से ज्यादा रजिस्ट्री के कागज हैं मेरे बाप दादा के पास। आ करके किसी की जमीन घेर करके नहीं बैठा हूँ। मेरा घर अवैध बना है, फ्री में रह करके मुझे ज्ञान दे रहे हो। सब सरकार की जमीन पे कब्जा करके मुझे ज्ञान दे रहे हो। हैं भाजपा के दलाल हो तुम लोग। सवाल आपसे पूछ लिया तो भाजपा के दलाल, और उनसे सवाल करते हैं तो हम उनके दलाल। मीडिया वाले दोनों से सवाल करते हैं। दल्ले बीजेपी के दलाल। अपनी उम्र का लिहाज करिए और अपने शब्दों का लिहाज करिए। जमीन किसकी है? सरकार की है। ले सकती है कि नहीं? ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। केजरीवाल जो है यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए बुलाए हैं। किराए पे रहिए ना मेरी तरह, मैं भी गरीब हूँ। तुम पैसा दो रहने के लिए, तुम भर देना पैसे। मतलब जमीन घेर लीजिए। और क्या? आप जमीन घेर लीजिए। हाँ, ले लेंगे। कहाँ से आए भाईजान? कहाँ से आए? रंजीत नगर। हैं? रंजीत नगर। जुग्गी टूट गई है आपकी? जुग्गी टूट गई, शादी में मिली थी वो जुग्गी, मगर इंसाफ चाहिए हमें। शादी में मिली थी जुग्गी? हाँ हाँ, रजिस्ट्री के कागज नहीं मांगे शादी में? वो कागज वागज सब है। जमीन किसकी है वो? जमीन हमारे जो ससुर है वो, सरकारी जमीन है कि सास ससुर? उनका इंतकाल हो गया, हनीफ नाम था। मैं कह रहा हूँ जमीन सरकारी है कि सास ससुर की है? उन्होंने खरीदी थी। खरीदी हुई जमीन हाँ, है? खरीद। रजिस्ट्री है कि नहीं है? वो तो देखो बुजुर्गों को पता है, वो तो पक्की होगी, रखी भी होगी। कागज झुग्गी सरकारी जमीन पे होती है कि प्राइवेट जमीन पे? नहीं, जो खरीदी थी ना उसके कागज है। कागज हैं? हाँ। फिर कैसे टूट गई? चलो ठीक है, फिर कैसे? बाद में बात करो। नहीं, बाद में नहीं, अभी फिर बाद में कहाँ मिलोगे ये बताओ कि फिर कैसे टूट गई? बस हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। बस इंसाफ से। लीजिए, अधगर गगरी छलकत जाए, लौट जानना है नहीं, समझना है नहीं। कह रहे हैं फिर कैसे टूट गई? किस चीज के लिए आए हैं चाचा? हाँ, किस चीज के लिए आए? हम लोग जुग्गी बचाने के लिए आए, अपना जान बचाने के लिए आए हैं। कहाँ रहते हैं? हम शालीमार किला हम जुग्गी में रहते हैं। अच्छा, वहाँ जुग्गी तोड़ने देखिए सामने फलना तारीख को टूटेगा। 15 तारीख को टूटा। हाँ, हम लोग 25-30 साल से रहते हैं। पहले ये बात बोलता टूटता, हम लोग नहीं बनाते। हाँ। इतना दिन से आप कहाँ जाएंगे? इस जमीन टाइम किसकी है? ये जमीन कोई सरकारी है, हम लोग को ये पता नहीं है, बहुत दिन से रहते हैं। अरे सुनिए तो सवाल जवाब कर लीजिए। हाँ, बोलिए। जमीन सरकारी है, हाँ, सरकार मांग रही है। मांग रही तब से क्यों नहीं मांग रहा था? 30 साल 35 साल से क्यों नहीं मांग रहा था इस बात वो को? तो आपके ऊपर एहसान हो गया ना कि आपको सरकार जिसका आसान हो गया, उस टाइम में लेते हम लोग कहाँ लेते? हम लोग कहाँ खरीद लेते ना? बीजेपी वालों ने पैसे खिलाए हैं क्या? क्या मैम? बीजेपी वालों ने पैसे खिलाए हैं। आपको पता है, बस हम 4 सवाल, एक सेकंड, हम सवाल जवाब कर लेते हैं तो बीजेपी वालों ने पैसे खिलाए। आप क्या कर रहा हूँ मैं? जमीन सरकारी है कि नहीं है ये बताइए। बीजेपी वालों ने पैसे खिला दिए हैं। यही जमीन है, बाकी जनता पागल है क्या? 1 मिनट, सरकारी जमीन है, जनता ने पैसा नहीं दिया क्या? तुम्हारा घर टूटना चाहिए पहले। ये मेरा घर तुम्हारा घर अवैध बना हुआ है, छज्जे निकले हुए तुम्हारे। आपसे ज्यादा रजिस्ट्री के कागज हैं मेरे बाप दादा के पास। आ करके किसी की जमीन घेर करके नहीं बैठा हूँ। मेरा घर अवैध बना है, फ्री में रह करके मुझे ज्ञान दे रहे हो। सब सरकार की जमीन पे कब्जा करके मुझे ज्ञान दे रहे हो। हैं बात कर रहे हैं। अरे हमारे तुम्हारा घर टूटना चाहिए, अगर टूटना होता तो टूट गया होता। कागज है इसलिए नहीं टूटा। अरे जवाब तो लो। 1 मिनट, तुम्हारा क्यों नहीं टूटा? हैं? जब गरीब टूटेगा, जब मेरे पास कागज है तो क्यों टूटेगा? तो अरे भाई, 1 मिनट, जिन्होंने पहले पैसा देके वो पावर ऑफ अटर्नी भी लिए, तो वो क्या पैसा नहीं है? अच्छा, फ्री का है? पैसा दिलवाओ ना, फिर जनता को मुआवजा दिलवाओ। अरे और बातें सुन लो भाई। ठीक है, हम अतिक्रमण पे रह रहे हैं, सरकारी जमीन है, मान लिया। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बताया आपने कि सत्ता किसी की भी आएगी, ये अतिक्रमण को हटाया जाएगा? क्यों नहीं बताया? क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी क्यों दी? मोदी की गारंटी क्यों दी? आज चुकी वही मकान क्यों खोला? क्यों बोला? जिन लोगों के पास प्रॉपर वैलिड प्रूफ थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्हें फुलफिल किया, उनको तो मिला। ऐसा कोई बात कालका जी में नहीं गए, सबको मिला, गए गोदी मीडिया। यही जवाब है। कागज दिखाना, रजिस्ट्री के कागज है नहीं, ये आ गए हैं गोदी मीडिया कहने। आज कार्रवाई कर रहा है, डीडीए आज कार्रवाई कर रहा है। पहले कहाँ सो गया था 10 साल पहले? 10 साल पहले कहाँ डीडीए सो गया था? डीडीए कहाँ सो गया था 10 साल पहले? तब तो मोदी जी की सरकार थी ना। 10 साल कंटिन्यू है। आज झुग्गी को नोटिस कौन कर रहा है? आज उचित समय लगा। अच्छा, मतलब जिसकी जमीन वो जब ले, जिसकी जमीन वो जब ले, वो तो उल्टा एहसान हुआ ना। आपको लगता है क्यों दिया? ये नारा क्यों दिया? जहाँ झुग्गी की मकान जहाँ मिला कि नहीं? किसने दिया? मिला कहाँ? कालका जी कहाँ दिया? नहीं मिला कालका जी। आप बड़े कागज दिखा रहे हो ना, बताओ कागज दिखा के बताओ कहाँ मिला? आंकड़े दिखाओ ना। मैंने प्रॉपर क्या
बांग्लादेशी पे खेल गए। एक लिस्ट नहीं है इनके पास, एक लिस्ट नहीं है इनके पास कि कितने थे। बांग्लादेशी हाँ। मैंने तो यहाँ किसी को बांग्लादेशी नहीं क्या कहा गया, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से। आप पहले ना भाजपा के पक्ष में इंटरव्यू दिया करते थे, और आज ने मेरी बहुत वीडियो देखी है मैंने आपकी, ठीक है ना। मेरी एक भी बाइट ऐसी भी नहीं है भाई साहब जिसमें भाजपा के पक्ष में मैंने बोला हो। मेरी बात सुनो। सनातन के पक्ष में बोला है मैंने। पहले अपने ज्ञान को, ये जो ज्ञान है ना, उसको पूरा करके आओ, ठीक है। ये जो अधगर गगरी छलकत जाए वाली बात कर रहे हो ना, वो वाला हिसाब मत करो यहाँ। क्या चिल्लाने के अलावा कुछ है नहीं आप लोगों के पास? 4 सवाल कर लो, उसमें भी दिक्कत होने लग जाती है। क्या करने आई है माता जी? आए झोगी बचाने के लिए। कहाँ से? पांडव नगर से। पांडव नगर? हाँ जी। टूट गया? नहीं, कीर्ति नगर वाला टूट गया, 2-4 को टूट गया। अब पांडव नगर कीर्ति नगर दोनों टूटने वाला है 15-10 दिन के बाद। अच्छा, माता टूटना नहीं चाहिए। काहे नहीं टूटना चाहिए? हम लोग कहाँ जाएंगे? माता जी जमीन तो सरकारी है ना, हम बिहार से। ठीक है, सरकारी है तो हम लोग कहीं दे दो रहने के लिए। कब से रह रही हैं? हम लोग का बहुत दिन से रह रही है। फिर भी लोग हो गए 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। तो बताइए, आप पीछे बिहार से? हाँ, बिहार। कौन जिला? बिहार है इस्लामपुर तरफ। अच्छा, हम मधुबनी से। अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इस्लामपुर में आपका जो जमीन घर होगा, वहाँ आकर के हम बैठ जाएं, हैं? भी घर में जरूर है मेरा। सुनिए ना, वो भी सरकारी है। हाँ जी। गलत बात हुआ ना, रजिस्ट्री वाला ले। यहाँ जाऊंगी, पैसा रहेगा तो। दूगो रजिस्ट्री वाला जमीन ले लीजिए, चैन से रहिएगा। तो पैसा रहेगा तभी तो खरीदूंगी। कहाँ से लाऊंगी? भाई एक मालिक, पैसा तो कमाना पड़ेगा। हर कोई मेहनत करके ही घर बना रहा है, हर गरीब का सपना घर बनाना है। सरकार कह रहा हूँ कि पैसा जोड़ेगा तभी तो घर बनाएगा। अब से बच्चे हैं, सरकार का काम होता है गरीबों को, गरीबों के सताया है, बहुत सताया है। माता जी जमीन सरकारी है, मांग रहा है सरकार। अच्छा, तो सरकारी मांग रहे हैं, पहले नहीं रहे सरकारी जमीन। महिलाओं से भी बात करेंगे, हम किसी को नेता ही बोलिए, वो है ना, बोलिए। तो सब पहले तो वो सरकार रहेगा। जीत नहीं पाएंगे, कोठी वाले से नहीं जीत पाएंगे। जब आप हम पे काहे खिसिया रही हैं? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ना हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो आप? देखने में क्या हो रहा है? उनका जो सरकार है उसका कहना है कि जमीन मेरी है तो मैं मांग रहा हूँ। क्या और कहीं ले लो? आप पैसे दोगे लेने के लिए जमीन दोगे? जमीन उनकी है। नहीं, तुम पैसे दोगे लेने के लिए? उनसे बात कर लूँ चाचा मैं। आप आपका पूरा बात सुनो। हाँ। क्या कह रही थी? हम पैसा देंगे। और क्या? हम अपना घर 20 साल से दिल्ली में बना नहीं पाए, किराए पे रह रहे हैं। दूसरे का क्या बोल रहे हो तुम? दूसरा क्योंकि मैं किराए पे कानूनी तौर से रह रहा हूँ, आप इलीगल तरीके से रह रही हैं। और नहीं क्यों नहीं? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तोड़ देंगे तो किराए पे रहिए ना मेरी तरह, मैं भी गरीब हूँ। तुम पैसा दोगे रहने के लिए? तुम भर देना पैसे। मतलब जमीन घेर लीजिए। और क्या? आप जमीन घेर लीजिए। हाँ, ले लेंगे। ऐसा है। ये कौन सा अधिकार है चाचा? कोई अधिकार नहीं है चाचा। बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन कम से सुनिए, इन भोले भाले लोगों को मोदी जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, घर में जाके रोटियां खाते हैं, इनके हाथ की पकौड़ी खाते हैं, इनके घर में जाके कैरम बोर्ड खेलते हैं और कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया उस समय। उनका कहना था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। अच्छा, समझते हैं ना मेरी बात को? अगर सरकारी जमीन है तो क्यों ना मांगे? सरकारी जमीन क्या, ये साला 4 महीने में सरकारी पहले उनको सस्पेंड कर। पहले वाले चोर थे, देखिए वो बैठे हुए हैं। पहले वाले तो धोखा दिया आपको। जो पहले 20 साल से 20 साल से। आप एक बात बताइए, आप केजरीवाल के सपोर्ट में आए? हम केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं आए। आपने क्या कभी आपने आप कार्यकर्ता नहीं है। आप सवाल सुन लीजिए। आप एक बात बताइए, क्या आपने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि बीते 10 साल से आप कुर्सी में बैठे थे तो आपने एक भी झुग्गी का पक्का मकान बना के? मैं तो अरविंद केजरीवाल को जानता तक नहीं था, मैं तो मोदी को जानता था। मोदी को तो केजरीवाल जी क्या कर रहे थे 10 साल से? मोदी कोई नहीं ढूंढ, जब मोदी ने बोला था वो उससे बात करो ना तुम। बताए, आप भी तो बोलिए ना, 10 साल से क्या कर रहे थे? वो राज कर रहे थे, ये राज कर रहे थे। जाओ तुम उससे ना, गरीबों की सेवा कर रहा था केजरीवाल। तो 10 साल से गरीबों की सेवा कर रहे थे।
तो इन्होंने झुग्गी को लीगलाइज करने का कोई रास्ता क्यों? क्या पहली बार पड़ी है क्या? ये बता, पहले कितने सालों से पड़ी हुई थी? पहले इतने सालों से पड़ी हुई तो सरकार की जमीन है तो मांगेगी। अगर सरकार की जमीन है 4 आदमी चिल्लाइएगा, सुनी नहीं पाऊंगा एक एक करके। ये जो झुग्गी है क्या 10 साल में गिरी है क्या? ना 50 वो पहले भी तो चल रही थी, पहले क्यों? पहले सरकार नहीं आई थी क्या? तो अब सरकार आई है, उसको चाहिए। बीजेपी अगर जमीन सरकारी है, बीजेपी वाले पहले नहीं आए थे क्या? आए थे, फिर जब क्यों ना तोड़ी ने? जब क्यों ना तोड़ी ने? और मीडिया भाई अब लग रहा है ना, लग रहा है अब जरूरत है। आप पहले जरूरत नहीं थी। अरे पहले सॉरी दी 40 साल से झुग्गी में हूँ, 40 साल से झुग्गी में हूँ भीमनगर के अंदर। और 40 साल से क्या बीजेपी पहले ये आम आदमी आई है। चलो बात तो करने दी। क्या बात करनी? चलो कोई बात बात तो कर। भाजपा के दलाल हो तुम लोग, हम भाजपा के दलाल हो तुम लोग। सवाल आपसे पूछ लिया तो भाजपा के दलाल, और उनसे सवाल करते हैं तो हम उनके दलाल। मीडिया वाले दोनों से सवाल करते हैं। दल्ले बीजेपी के अपनी उम्र का लिहाज करिए और अपने शब्दों का लिहाज करिए। कितने अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं आप। दलाल हो, दल्ले हो, चंद सवाल कर लो इनसे तो दलाल हो गए जी। यही हकीकत है ऐसे प्रोटेस्टों की। दोनों तरफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, इसी प्रकार से सवाल पूछूंगा। ये मिलेंगे, इनसे सवाल करूंगा। झुग्गी वालों के नाम पे राजनीति चमकाने आए हैं वहां पे। बात कर रहे हैं दलाल हो, दल्ले हो, सोने की चेन पहन के झुग्गी वालों के समर्थन कर रहे हैं। आए हैं बड़े नेता बनने यहाँ पे। कुर्ते झाड़ने वाले जो आए हैं उनको तो मैं पहचान ही रहा हूं। ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, ये हमें दलाल बोल रहे हैं। दलाली खुद करने आए हैं। स्लम्स के हैं क्या? कहाँ रहते हैं? रंजीत नगर झुग्गियों में। हाँ जी। क्या हुआ है बताइए। रोजगार और झुग्गी बचाने के लिए आए हुए हम लोग। क्या हुआ आपकी झुग्गी को? नोटिस मिला? नोटिस तो नहीं मिला अभी। कह रहे हैं तोड़ देंगे। जब न्यूज़ पे दे रखा है, यूट्यूब पे लिस्ट में नाम आया हुआ है। क्या बात हुई है? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैमरे पे बोलिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी हमारी वहीं झुग्गी रहे। अगर झुग्गी नहीं रहेगा तो हम लोग रोजगार कहाँ जाएंगे? जब घर रहेगा तभी तो रोजगार आदमी करेगा। जब घर ही नहीं तो रोजगार कहाँ से करेगा? सरकार कह रही है कि हमारी जमीनें हम मांग रहे हैं। सरकार इससे पहले 50 साल पहले कहाँ थी? 50 साल से इनकी सरकार नहीं थी, नहीं मांगा। किसी की सरकार कहेंगे 1997 में आई तब भी नहीं मांगा, अब जरूरत लग रही है अब मांगा। आपने आधार कार्ड बनाया, पहचान पत्र बनाया, पैन कार्ड बनाया, पासपोर्ट बना रहे हो, कैसे बना रहे हो आप एक बात बताइए, इन चारों में से कोई भी चीज इस चीज का प्रूफ है कि वो जमीन आपकी है? जमीन तो रजिस्ट्री आपके पास? रजिस्ट्री तो नहीं है। तो वो जमीन हुई किस? आपने खुद वादा किया ना। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरा बस इतना सा, मैं बहुत सिंपल सा सवाल करने आया हूँ। बस एक सवाल करूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो जमीन किसकी है? सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन है। आप पीछे कहाँ से? बिहार से। बिहार में कौन जिला? दरभंगा जिला। दरभंगा सचिव, हम मधुबनी सचिव बुझलिए। अब एक बात हमरा बताओ, आके मान लिया दरभंगा में, मान लीजिए आपका दरभंगा में एगो जमीन है, मैं वहां पर आ जाऊं, मैं रहने लग जाऊं, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? मैं बोलने लग जाऊं मैं गरीब हूं, मैं 50 साल से रहना चाहता हूं। जो जिस बंदे ने अपने वहाँ से जमीन बेच कर यहाँ पे जमीन खरीदा हो, किसी से भी लिया हो। आपने जमीन खरीदी? हाँ जी। खरीदी हुई जमीन है, रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री नहीं है। तो फिर किस बात की खरीदी हुई जमीन में? सारी जमीन तो पावर अटॉर्नी चल रही है। पावर अटॉर्नी पे चल रही है सर। पावर अटॉर्नी पे चल रही है। आपके पास क्या ऐसे कागज है जिससे वो जमीन आपकी? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। आधार कार्ड, पहचान पत्र। आप ये बताइए, एक जमीन के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है, पहचान पत्र जरूरी होता है, रजिस्ट्री के? आप ये बताइए, झुग्गी में कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं क्या? झुग्गी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सारे अंगूठे टेक है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो सरकार की यही नीति है ना। अगर जिस झुग्गी को तोड़ा जा रहा है उसके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, ये बता दो आप। अच्छा, जैसे अभी कालका जी में तोड़ा गया, उसको भेजा गया नारेला, उसके बच्चे वहाँ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? कितनी दूर जाएंगे? एक तो आप सरकार की जमीन पे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं आप 3 घंटे का रास्ता है। ये तो ये तो आप इल्लीगली जमीन घेर रहे हैं। आप 3 घंटे के रास्ते में बच्चों कैसे भेजोगे? सुबह 7 आप जमीन घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे? तो आप पहले भी तो मजबूरी भी आपको सहनी नहीं, आप पहले भी तो मना कर सकते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने साल से रह रहे थे आप? हम 30 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। इतने सालों में आपकी इतनी हैसियत नहीं हुई कि आप किराए पे घर ले लें? जब हमने उसे खरीद के बनाया तो हैसियत कहाँ से हुई? लीजिए, खरीद के बनाया है, कागज भी नहीं है, पता नहीं कौन कौन सा लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। हमने खरीद के बनाया तो हमारे पास कागज भी नहीं है, हम धरना भी देंगे, हम जबरदस्ती यहाँ पर रहेंगे भी नहीं। हमें अगर फ्लैट मिलता है तो हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। क्यों? अरे रुक जाइए, मैं बात कर लूँ कैमरे पे। हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। अगर हम वहाँ नहीं गए तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जाने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
इतने इलॉजिकल, इतने बेहुदे फैक्ट्स मुझे इस धरने में मिले हैं। जमीन सरकार की होगी, उसके बाद आप घेर के रहिए, उसके बाद आपको जवाब भी नहीं मिलेगा, है भाई साहब? जी भैया, जमीन किसकी है? सरकार की है। ले सकती है कि नहीं? ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। केजरीवाल जो है यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए बुलाए हैं। क्या बात कर, बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या 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 लगा आपको इस धरने को देख के? इस धरने को देख करके ये लगा है कि केजरीवाल यहाँ पे जितने भी लोग भीड़ उपस्थित हुई थी, एक केजरीवाल के केवल कार्यकर्ता थे। झुग्गी झोपड़ी टूटने वाला एक भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं था। जिनकी समस्या थी वो एक भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। 2-4 लोग जो आए हुए थे वो पैसे लेकर के आए हुए। मैंने कई लोगों से बात किया है। अच्छा जी भैया, तो यहाँ केजरीवाल जी राजनीति चमकाने आए? वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए, लेकिन उनकी राजनीति चमकने वाली नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।